नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने रेलिगेयर में अपना डीमैट अकाउंट खोला है तो उसके कितनी चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले होता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलाया है तो उसमें आपको सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगता है इसमें। और सब डीमैट अकाउंट में किसी किसी में लगता है, किसी किसी में नहीं लगता है। जहाँ रेलिगेयर की बात है वहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगता है डीमैट अकाउंट के। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको सालाना उसमें 400 रुपये देना पड़ता है। सालाना 400 रुपया एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के कटते हैं आपके। उसके बाद आपको क्रेडिट कुछ नहीं मिलता है, उसमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। डेबिट के जहाँ तक बात है तो सबसे पहले डेबिट का जहाँ बात करते हैं, जैसे डिलीवरी गिवन टू रेलिगेयर और मार्जिन अकाउंट। अगर आपको डिलीवरी मार्जिन अकाउंट्स में लेना है डिलीवरी पे, तो 12 रुपये आपको लगेगा, जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ रहेगा। जो क्लाइंट पीओए साइन किया हुआ रहता है उनको 12 रुपये लगता है, और जो क्लाइंट पीओए नहीं साइन किया हुआ रहता है उनको 25 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद होता है डिलीवरी गिवन टू एनी अदर अकाउंट। अगर आप डिलीवरी कोई और अदर अकाउंट में लेते हैं तो आपको लगेगा 30 पर डेबिटेड, 30 रुपये आपको लगेंगे हर ट्रांजैक्शन पे। अगर आपने 30 रुपया नहीं है, मतलब कि आपका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, 0.02% के हिसाब से आपको लगेगा। अगर वो कम रहेगा तो मीन्स आपको 30 से ज़्यादा नहीं लगने वाला। ये उसकी बात हुई पूरी। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, ये तो हुई आपकी क्या क्या आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, क्रेडिट और डेबिट की बात। लेकिन और भी कई चार्जेस होती है जो कि आपको लगता है जिस समय आप अकाउंट खुलाइएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको चार्ज बात करें तो सबसे पहले चार्ज होता है सेगमेंट्स का। मैं कुछ बात करता हूँ। जैसे इक्विटी डिलीवरी का आपका जब लगेगा तो वो 0.0037% लगता है ट्रांजैक्शन फ़ी जो कि होता है। फिर इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो आपका 0.0037 वो भी लगता है। इंट्राडे लीजिए या डिलीवरी में आप इक्विटी कीजिएगा तो ये लगेगा। इक्विटी फ्यूचर का आपको 0.004% लगता है। अगर आप ऑप्शंस में करते हैं प्रीमियम में तो 0.06% आपका लगेगा। करेंसी फ्यूचर में अगर आप करते हैं तो 0.04% लगेगा। अब करेंसी ऑप्शन में करते हैं प्रीमियम में तो 0.06% लगेगा, और कमोडिटी में आपको 0.035% लगेगा। ये तो हुई आपकी कुछ सेगमेंट में कैसे कैसे ट्रांजैक्शन फ़ी लगता है। ये ट्रांजैक्शन फ़ी का है, ये कि आपको कितना ट्रांजैक्शन फ़ी लगता है। ये हुई ट्रांजैक्शन फ़ी की बात। फिर आपको बात करते हैं और क्या टैक्सेस लगते हैं। जैसे एसटीटी की बात करें, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो बात करते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है इक्विटी डिलीवरी आप कीजिएगा, बाई या सेल कीजिएगा तो आपको 0.01% लगेगा। इक्विटी इंट्राडे कीजिएगा तो आपको 0.025% ऑन द सेलिंग साइड, आपको सेल साइड में ही खाली लगेगा। फ्यूचर्स में कीजिएगा तो 0.01 ऑन सेल साइड में लगेगा। उसके बाद आप ऑप्शंस में कीजिएगा, इक्विटी ऑप्शन में तो 0.05% ऑन सेल साइड ऑन प्रीमियम में लगेगा, और कमोडिटी फ्यूचर में आपका 0.01% ऑन सेल साइड नॉन में लगेगा। उसके बाद कमोडिटी ऑप्शन में आपका 0.05% ऑन सेल साइड लगेगा। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन नो एसटीटी, कोई एसटीटी नहीं लगता है। आप अगर करेंसी या करेंसी फ्यूचर ऑप्शंस में अगर आप करिएगा तो आपको कोई एसटीटी नहीं लगेगा। फिर एक होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। ये आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, अलग अलग लगता है, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। उसके बाद आपको होता है जीएसटी। जीएसटी का बात करें तो आपका 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज मिला के आपको 18% लगता है जीएसटी। उसका सेबी का चार्जेस, कुछ सेबी अपने चार्जेस लेते हैं, ये लगभग सब में फिक्स रहता है, लगभग सेम रहता है। सेबी चार्जेस होता है 0.00005% आपका होता है। कह सकते हैं आप 5 रुपया हर करोड़ में, 1 करोड़ में 5 रुपया आपका सेबी चार्जेस लगता है। स्टाम्प ड्यूटी आपका स्टेट वाइज लगता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, उस हिसाब से आपका स्टाम्प ड्यूटी लगता है। ये रही कुछ चार्जेस के बाद। फिर आपको बात करें सेगमेंट्स में ब्रोकरेज फ़ी कितना लगता है। पहले मैंने आपको बात किया था कि ट्रांजैक्शन फ़ी कितना लगता है अलग अलग सेगमेंट से। अभी मैं बात करता हूँ कि ब्रोकरेज फ़ी कितना लगता है। आप अगर इक्विटी डिलीवरी कर रहे हैं तो इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.50% टू 0.10% लगेगा। इक्विटी इंट्राडे में आप कर रहे हैं तो आपको 0.050% से 0.010% लगेगा। फिर इक्विटी फ्यूचर में कीजिएगा तो 0.05% लगेगा। इक्विटी ऑप्शन में कीजिएगा तो 70 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से लगता है आपको। अगर ऑप्शन में आप करते हैं तो 70 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से लगेगा आपको।
करेंसी फ्यूचर में अगर आप कीजिएगा तो 0.05% लगेगा। करेंसी ऑप्शन में कीजिएगा तो 30 पर लॉट लगेगा। कमोडिटी फ्यूचर में कीजिएगा तो 0.05% लगेगा। कमोडिटी ऑप्शन में लगेगा तो 30 पर लॉट लगेगा। ये रही आपकी रेलिगेयर में कुछ फ़ीस। अगर आपको रेलिगेयर के अलावा कोई और में आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलाया या किसी और चीज़ के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना डीमैट अकाउंट देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ, उसके भी चार्जेस लिखे हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।